साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। आज बड़ा संयोग है कि एक पुराने केस के मामले में आज एविडेंस हेतु मैं अयोध्या आया हूँ। संसदीय चुनाव 2024 के बाद अप्रत्याशित यहाँ हार जीत हुई है और उसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने तथ्यों को विशेष रूप से रखेंगी और अपनी अपनी विचारधारा को बल देंगी। तो हमने कहा कि चलिए कुछ रहस्यों को जाना तो जाए कि वास्तव में हार जीत का क्या एक क्रम रहा ये। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि चूंकि हमारा चैनल तो प्रकृति पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष जागरूक रहता ही है, चेतना फैलाता है। तो सबसे पहले बोगनविलिया बहुत अच्छी खिली हुई है, रमणीक मनोरम, वहीं से शुरुआत करते हैं ब्लॉक की। और पौधा ज़रूर लगाइए, मानसून जैसे आए वैसे पौधा अपने अपने घरों में ज़रूर लगाइए भाई। और चलिए अयोध्या की हार जीत का बिल्कुल विश्लेषण बहुत यथार्थ सुनिए। देखिए, हार जीत तो एक अलग विषय है, वो तो लोकतंत्र है, कोई भी हारता है कोई भी जीतता है। लेकिन आज मैं चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या की भूमि में खड़ा हूँ और ये फैजाबाद जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पर हूँ सामने। आज एविडेंस देने आया हूँ और देखिए, कुछ हो या ना हो लेकिन ये बोगनविलिया तो खिली रही है मध्य सड़क पर और सामने सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, लाइट भी बहुत अच्छी लगी हुई है और इससे स्पष्ट दिख रहा है कि भविष्य अच्छा होगा। और हाँ, ये बात सही है कि स्थानीय लोगों को कुछ परेशानी हुई टूट फूट में और उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखी गई। ये देखिए कितनी अच्छी बस आ रही है, इलेक्ट्रिक, प्रदूषण रहित, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखा है सरकार ने। हार जीत अलग विषय है, लेकिन अयोध्या वासियों को गद्दार या अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने दुनिया में लोकतंत्र को जिताया है और लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पे जो आदमी उंगली उठाते थे, जैसे ईवीएम है और पक्षपात है या भारतीय निर्वाचन आयोग है, उस सब पे जो उंगली उठाते थे उस पे एक तमाचा ज़रूर मारा है। उस सही बात को कोई नहीं कह रहा है और अयोध्या वासियों की तारीफ़ नहीं कर रहा है। अरे ये तो हार जीत अलग विषय है, इसमें विवाद में क्यों डाल रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो उन लोगों को। वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति है और यही सड़क पहले यहाँ बदबू आया करती थी और पतली पतली सड़कें थीं और भारत ने लगभग 60 साल का शासन तंत्र देख भी लिया था। मैं तो निष्पक्ष बोलता हूँ। चलिए अयोध्या की तरफ ही चल रहे हैं, आप देखते चलिए। ये सब पुराने बस अड्डे हैं और ये अब आधुनिक रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मैं टेम्पू वाले भाई के साथ हूँ, श्री विजय जी हैं और इनका कहना ये है कि ये तो राजनीति है, अयोध्या वाले राजनीतिज्ञ हैं, अयोध्या के निवासी राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति और विकास का कोई संबंध नहीं है। विकास कोई इसलिए थोड़ी हुआ कि नहीं आप हमें मत देंगे ही। अरे ठीक है, विकास कराना सरकार का दायित्व है, धर्म है, सरकार ने कराया, सरकार को हम अच्छा कहेंगे जिस सरकार ने कराया। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है और राजनीति हम लोग बड़े महाभारत और रामायण के जो प्रसंग हैं उनको लेकर करते हैं। तो मैंने पूछा इनसे, कौन सा प्रसंग आप लेके करते हैं? तो बोले कि देखो, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए, 7 महारथियों ने मिल के मारा अभिमन्यु को। तो भारत की जनता ने कहा कि 7 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, ये गलत कार्य किया। देखिए, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, ये सर्किट हाउस है वर्तमान समय में और ये देखिए, ये सूर्य स्तंभ बना है, ये बस अड्डा है पुराना जो पहले कचर पचर था, आज बड़ा सुव्यवस्थित है। ये भी देखते चलिए। मैं तो भाई कबीरदास जी का इस मामले में अनुयायी हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बसें भी व्यवस्थित रूप से लगी हैं और ये भी आप देखते चलें, तब फिर आप और हमारा प्रसंग भी सुनते चलें। महाभारत का प्रसंग है। तो 7 महारथियों ने मिलके मारा, तो भारत की जनता ने कहा कि गलत मारा अभिमन्यु को, ऐसा युद्ध की नीति के विरुद्ध मारा।
फिर वही युद्ध कालांतर में आगे चलता है और सारे महारथी कौरवों के मार दिए जाते हैं, दुर्योधन बचते हैं आखिरी में। तो दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध होता है, निर्धारित होता है। तो गदा युद्ध निर्धारित हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी रेफरी बने और युद्ध चालू हो गया। तो भीम भी बहुत विशेष पारंगत थे गदा युद्ध में, और दुर्योधन तो और भी ज़्यादा पारंगत था कि गदा युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता था। तो युद्ध चला, अंत में भीम पसीना पसीना हो गए और दुर्योधन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि दुर्योधन एक से एक कलाएं जानता था। तब भगवान ने कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति करके भीम को इशारा किया कि इसके जंघे पे आप गदा का वार करिए और ये तभी घायल होगा और मारा जाएगा। भीम ने तुरंत इशारा समझ के वही कार्य किया और दुर्योधन को मार दिया। आज भारत की जनता जब विवेचन करती है तो भारत की जनता इस बात को निर्विवाद रूप से कहती है कि भीम ने दुर्योधन को गलत रूप से मारा था। तो भारत की जो विचार शक्ति है भारतीयों की और विशेषकर अयोध्या वासियों की, वो इतनी श्रेष्ठ है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अयोध्या वासियों पे किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना व्यर्थ है और ये उनके स्वाभिमान के प्रतिकूल है। अयोध्या वासियों ने पूरे लोकतंत्र को जिताया है, भारत के लोकतंत्र को, और दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ के लोगों को ये देखना चाहिए। देखिए, ये रिकाबगंज हनुमानगढ़ी है, कितने रूप से व्यवस्थित बना दी गई है। सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहले ये सड़क पर स्थित थी और सड़क इससे बाधित होती थी। ये देखिए कितना अच्छा निर्णय हुआ है और ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अयोध्या की तरफ ले चल रहा हूँ। तो महाभारत के इस दुर्योधन और भीम के प्रसंग से आप भारतीयों की मनोस्थिति को आप समझ गए होंगे कि भारतीय मतदाता एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और फिर मतदान करते हैं। वो उनसे कहोगे किसी के कहने पे वो मतदान करते हैं, ये निर्मूल है। यद्यपि अयोध्या का विकास हुआ है, भगवान रामलला जी विराजमान हुए हैं 22 जनवरी को, ये भी सत्य है, और भगवान में यहाँ लोगों की पूरी आस्था है, लेकिन राजनीति अलग विषय है। ये जो गणमान्य व्यक्ति है उनको देखना चाहिए। कई लोग गणमान्य पार्टियाँ ऐसी हैं कि जो अभी तक रामलला जी के दर्शन करने नहीं आए। बताइए कितनी बड़ी दुराग्रह वो फैला रहे हैं समाज में, और एक तरह से समाज को बांट रहे हैं दो विचारधाराओं में। ये तो कदापि नहीं करना चाहिए। उन गणमान्य व्यक्तियों को अपने नीतियों के बारे में, अपने विचारों के बारे में सोचना चाहिए। राम पर किसी का हक नहीं है, आदिकाल से नहीं रहा, अनादिकाल से नहीं रहा, शास्त्रों में भी नहीं कभी वर्णन हुआ। वो तो सर्वहारा हैं, सबके हैं, तभी तो ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि यहाँ टूट फूट नहीं हुई थी। ये देखिए टूट फूट के भी अंश हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बनवा लिया। ये पहले ही से ऐसा था। खैर, ये देखिए इतना अच्छा बनवाया है। ये कभी आप कल्पना कर सकते थे अयोध्या में? तो ऐसा नहीं है, जहाँ विध्वंस होता है वहीं निर्माण होता है। और निर्माण है, कुछ दिनों के बाद ये वास्तव में दुनिया का श्रेष्ठतम नगर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज तो अभी थोड़ा सा भाई मतभेद और थोड़ा मनमुटाव विचारधारा से था। उस विचारधारा का परिणाम यहाँ पर आया, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए टूट फूट दिख रही है, ये सब वास्तव में टूट फूट हुई है, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार हुआ है। ऐसा नहीं है एक तरफ से हुआ, 1 फीट भी किसी का मकान या किसी का कोना नहीं निकला है। तो इसमें तो समानता रखी गई है। हाँ भाई, अब लेकिन जनता में थोड़ा सा आक्रोश कहीं कहीं परिलक्षित हो रहा है और सब अपने मन से निर्माण कार्य करा रहे हैं। निर्माण कार्य कराने के लिए किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। ये देखिए ये सब बना रहे हैं, अच्छे शोरूम बन रहे हैं। अच्छा, हम मानते हैं निर्विवाद रूप से कि अयोध्या में और फैजाबाद में दोनों जगह टूट फूट और निर्माण कार्य हुआ, अतिक्रमण हटाया गया। भाई अतिक्रमण तो था ही, क्योंकि आज सड़क इतनी चौड़ी हो गई हैं जो एक रजिस्टर्ड मानचित्र के द्वारा है।
फिर लोगों ने इतना अच्छा निर्माण कैसे कर लिया, प्रश्न ये भी तो है। अगर आज, और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ आज तक, जनता ने तो कोई विरोध प्रदर्शन आज तक किया नहीं। हाँ, कुछ लोग नाराज हैं, ये बात सही है। अब वो दुकान अपनी फुटपाथ पे लगा रहे थे कि गलत रूप से लगा रहे थे, ये एक विषय विचारणीय है। ये देखिए, सब अपना अपना निर्माण कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी भी निर्माण कार्य युद्ध गति से चल रहा है। ये देखिए, साहबगंज का राम जी का मंदिर आ गया है। यहाँ भी कोई टूट फूट नहीं हुई है, न कोई इंक्रोचमेंट में ये स्थान आया है। ये जीना जरूर तोड़ा गया है। तो ये देखिए, सब अच्छे अच्छे शोरूम बनना चालू हो गए, लोग खुशी खुशी बनवा रहे हैं और पूरा विकास दिखाई दे रहा है। बस अब अयोध्या थोड़ी दूर रह गया यहाँ से। ये देखिए, चौकी साहबगंज आ गई, मैं यहाँ रहा हूँ और स्थानीय नागरिकों को कुछ भयग्रस्त किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि अभी और तोड़फोड़ होगी, बस अभी और तोड़फोड़ होगी, अभी और सड़कें चौड़ी होंगी। इस कारण लोग ज़्यादा भयभीत हो गए। ये भय का वातावरण कुछ दिनों में 5-6 महीने में यहाँ तैयार किया गया है सुनियोजित रूप से। देखिए, ये तो बात सत्य है कि अब ये जो लोकसभा और विधानसभा वाले चुनाव हैं, ये साधारण लोकतंत्र के चुनाव नहीं, लोकतंत्र प्रक्रिया के चुनाव नहीं, ये साम दाम भेद दंड। अब इसमें सब पक्ष और विपक्ष दोनों लोग जो है खूब उपयोग करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। वो जानते हैं कि जनता को 10 दिन के लिए अगर भ्रमित कर दीजिए तो काम बन जाएगा। इसके बाद कहाँ बेरोजगारी, कहाँ महंगाई, कहाँ संविधान खत्म हो रहा है। बताइए, संविधान में 127 पर संशोधन हो गए, तब तो आज तक देश में इससे आवाज़ नहीं उठी। संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो एक कलंक के रूप में देखा जाता है, तब तक आवाज़ नहीं उठी आज तक कि संविधान कभी समाप्त हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, अच्छा एक और अंदरूनी बात जो यहाँ के दुकानदारों ने बताई, जो अपनी पीड़ा बताई दुकानदारों ने, उन्होंने कहा सा हमारा नाम बताइए किसी को, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हम लोग स्थानीय लोग हैं कि जो तोड़ फोड़ हुई उससे हम लोगों को दुख नहीं है। तोड़ फोड़ होना थी, वो तो सभी के साथ समान व्यवहार से हुई, लेकिन जो हमारे दुख दर्द थे उनसे सहानुभूति किसी ने नहीं रखी। सरकार ने पैसा भी दिया, उस पैसे का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तभी तो हम लोग शोरूम वगैरह बनवा रहे हैं, उसी पैसे का बनवा रहे हैं और टाइम से दिया गया सरकार के द्वारा पैसा। लेकिन सहानुभूति एक जो दिखाई देना थी, वो सहानुभूति ना तो जो प्रत्याशी लल्लू सिंह थे उनने दिखाई, और लल्लू सिंह ने ही ये शगुफा छोड़ा संविधान परिवर्तन का। उनकी कोई नीयत और नीति खराब नहीं थी ना। किसी पत्रकार जी ने पूछा कि 400 सीटें क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और संविधान परिवर्तन के लिए। बस यही फिर मौका मिल गया। और यहाँ पत्रकारों की टीमें आई थी बाहर से, हाँ, सत्ता पक्ष के विरुद्ध। इसकी चाहे गोपनीय जांच करवा लो आप, कई टीमें थीं। वो नए नए लड़के वो वहीं जाया करते थे जहाँ सरकार के विरुद्ध लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। जैसे राशन की दुकानें, राशन जो सस्ता राशन मिलता है। देखिए, हनुमान जी ने कहा है कि यदि बिगर किए धरे अगर किसी को कुछ मिलेगा तो वो अपयश में ही खर्च होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये मदद कर रही है 80 करोड़ लोगों की, वास्तव में वो मदद नहीं, वही इनके लिए अभिशाप बन गया। सही बात तो ये है कि वहीं बैठ के माइंड सेट चेंज किया। विरोधी जानते थे कि राशन की दुकान में चलो, वहाँ सबसे अधिक लोग मिलते हैं, और ये सत्ता दल के लोग समझ ही नहीं पाए। ये तो जानते थे कि हमने राम जी को अब स्थापित करवा दिया, अब तो हमारी दुंदुभी चारों तरफ बजेगी ही बजेगी। लेकिन इनको महाभारत इन्होंने पढ़ी नहीं, ये सिर्फ रामायण के ही पढ़ने वाले हैं। महाभारत भी पढ़ना पड़ेगा, तब आज आप इन युद्धों को, ये चुनाव जो हैं ये एक युद्ध हैं, युद्ध। इन युद्धों को आप तब जीत पाओगे, हाँ, नहीं तो अब आगे दिनों दिन और जो है ये छल फरेब माया सब इसमें उपयोग होंगे, जैसे मेघनाथ ने हनुमान जी के साथ किया था। हाँ, मायावी चालें, हाँ, वही सब देखने को मिलेगा।
चलिए आपको अयोध्या जी के रमणीक दर्शन तो करवा ही दें, जन्मभूमि के सामने के। अब जन्मभूमि के अंदर तो हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, वहाँ फ़ोन जाना वर्जित है, लेकिन सामने के आप दर्शन करिए। देखिए सामने आपने जन सैलाब को देखा, अयोध्या अयोध्या है, यही है, इसीलिए जैसा इसका नाम है अयोध्या, जो कभी जीती ना जा सके। ये सब चुनाव उनाव से कोई असर पड़ता नहीं अयोध्या को। अयोध्या अयोध्या है, राम जी की विचारधारा से जो चलेगा वही जीतेगा। राम जी ने कहा है कि हमारे भक्त अयोध्यावासी कभी परेशान ना हो, कभी पीड़ित ना हो, कभी उनके साथ छल ना हो, तब हम खुश रहते हैं। तो भाई राम जी को आपने जब बैठाल दिया तो अब राम जी की विचारधारा को आप बढ़ाइए, राम जी की विचारधारा से आप चलिए तो आप जीतेंगे, बस यही है। तो चलिए अब हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इससे अयोध्या की यथास्थिति सबको मालूम पड़े। हाँ, और भाई कई दर्शनार्थी रुक भी गए हैं अयोध्या के माहौल को देख के। हाँ, क्योंकि वो पुराना वाला माहौल भी तो लोगों को याद आ जाता है। हाँ, वो पुराना दहशत वाला, वो बीभत्स कांड भी याद आ जाते हैं। तो लोग अब ये सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, सत्ता बदल रही है तो कहीं फिर वो ही वह माहौल ना आ जाए पुराना वाला। ये भी, इससे भी चिंतित रहते हैं लोग, इसलिए थोड़ा दर्शनार्थियों का आना जाना गर्मी की वजह से भी और उस पुराने भय को याद करके भी। अब जब माहौल फिर से अच्छा होगा तो फिर दर्शनार्थी आएंगे। और देखिए दर्शनार्थी जो यहाँ आते हैं वो कभी जाति और धर्म नहीं पूछते, वो जिसके इधर पहुँच जाते हैं वहीं से सामान लेते हैं। और अयोध्या वासियों की बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ, बल्ले बल्ले, दिन रात दोगुनी दुगनी चौगनी आय चालू हो गई है जब से रामलला जी विराजमान हुए हैं। हाँ, लेकिन राशन अगर फ्री में बटेगा तो जनता फिर, हाँ, जनता जैसा खाएगी, अगर फ्री का खाएगी तो फ्री का ही काम करेगी फिर वो। हाँ, ये भी बात पक्की है। तो चलिए भाई अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।